चलिए लिखिएगा, अब उससे आगे आप लोग लिखिएगा 7 अक्टूबर 1970। हाँ इसी में 7 अक्टूबर 1917 को 7 अक्टूबर 1917 को, हाँ 1970 1970, हाँ 7 अक्टूबर 1970 को 7 अक्टूबर 1970 को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन युद्ध विराम के लिए युद्ध विराम के लिए 5 सूत्री योजना 5 सूत्री योजना प्रकाशित की, जो इस प्रकार है। 5 सूत्री योजना प्रकाशित की जो इस प्रकार है। पांच सूत्री योजना प्रकाशित की जो इस प्रकार है। कहाँ बैठा है जी? इस पर बैठ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा चलिए, तो थोड़ा थोड़ा सा चलिए। अब ऐसा हो गया है ना कि बैठाने में बड़ा दिक्कत होगा, तो सब लड़का को उठाना। हाँ कुर्सिया पर नीचे कहाँ, वहाँ पे लगा देना। लिखिएगा जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। अब ओ वाला लाइन छोड़ दीजिए, नीचे 1 नंबर डाल के लिखिए। हिंद चिन्ह के सभी सेनाएं, हाँ 1 नंबर डाल के। हिंद चिन्ह के सभी सेनाएं हिंद चिन्ह की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर रहेगी। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर रहेगी। 2 नंबर। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर रहेगी। दो नंबर डालिएगा और लिखिएगा युद्ध विराम की देखरेख युद्ध विराम की देखरेख
अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। पर्यवेक्षक मीन्स सर्विलांस, निगरानी करने वाला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। 3 नंबर, इस दौरान, 3 नंबर लिखिए, इस दौरान कोई देश अपना शक्ति, इस दौरान का हुआ, आप देख कर रहे हैं, लिखना चाहिए तो छूट गया है, तो जहां छूट गया, जो बोल रहे हैं वो लिखिए। इस दौरान कोई देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। इस दौरान कोई देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग निकलवाए हैं उधर, लड़का जी, ऑब्जेक्टिव। इस दौरान कोई देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। उधर से आप आ जाइए, 9th में जाइए, 9th में से आ जाइए। प्रयास नहीं करेगा। 4 नंबर, युद्ध विराम के दौरान, 4 नंबर, युद्ध विराम के दौरान सभी लड़ाइयां बंद रहेंगी। उसमें चल जाइए ना, उसमें युद्ध विराम के दौरान सभी लड़ाइयां बंद रहेगी। 5 नंबर, 5 नंबर, युद्ध विराम के दौरान सभी लड़ाइयां बंद रहेंगी। हो गया ना 4 नंबर। 5 नंबर लिखिएगा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में शांति स्थापित करना। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में शांति स्थापित करना। समूचे हिंद चीन में शांति स्थापित करना। अब लिखिएगा नीचे, लेकिन, नीचे लिखिएगा, लेकिन इस एक लाइन छोड़ करके, लेकिन वियतकांग ने, ये 5 सूत्री योजना कंप्लीट हो गया है। अब आगे कहानी में क्या होता है उसको हम लिखवा रहे हैं। लेकिन वियतकांग ने 5 सूत्री योजना को अस्वीकार कर दिया। लेकिन वियतकांग ने 5 सूत्री योजना को अस्वीकार कर दिया। लेकिन वियतकांग ने इस 5 सूत्री योजना को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। अब इसमें बैठाना पड़ेगा। ए बाबू उधर मत जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। चलिए और थोड़ा थोड़ा आप लोग हंस जाइए, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाइए।
इधर हो जाइए, अब तो कोई खड़ा नहीं ना रहेगा भाई, इधर हो जाइए थोड़ा सा। हाँ बैठिए यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा दब जाइए। पीछे जगह नहीं है ना, तो एगो बेंच खाली रखना पड़ेगा कल से। चलिए, वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया, हो गया ना। अब लिखिएगा 24 अक्टूबर, हाँ इसी में नहीं लिखिए, 25 जनवरी पहले, अक्टूबर मत लिखिए। हाँ खड़ी पाई के बाद 25 जनवरी 1972, 25 जनवरी 1972, 25 जनवरी 1972 को निक्सन द्वारा, 25 जनवरी 1972 को निक्सन द्वारा 8 सूत्री योजना प्रकाशित की गई। 25 जनवरी 1972 को निक्सन द्वारा 8 सूत्री योजना प्रकाशित की गई। आठ सूत्री योजना प्रकाशित की गई जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है लिखने के बाद जो है आप ऐसे डबल डॉट देके डैश दे दीजिएगा। अब 1 नंबर डालिए और 7 सूत्री योजना को भी लिख लीजिए। आप बोली थी ना कि 7 सूत्री 8 ही सूत्री योजना नहीं बताए हैं, तो आज लिखवा दे रहे हैं, हो जाएगा। चलिए अब लिखिएगा 1 नंबर में, 1 नंबर में लिखिएगा समझौता होने के 6 महीने के भीतर। अच्छा सभी कोई ये बताइए, सब कोई हिस्ट्री का किताब ले लिया है? सब कोई? आप लोग जी कहाँ है हिस्ट्री का किताब? लेके आना चाहिए ना। देखें ये आपका है, उनका जी? तो उसको पढ़ती हैं लोग सब कोई? उसको चैप्टर को बार बार रिपीट करके पढ़िएगा ना, तब आएगा समझ में बढ़िया से। और ना काहे कि इतना बड़ा चैप्टर हो गया है ना कि फिर प्रॉब्लम होगा ही। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा, और जो पढ़ेगा ना उसके लिए चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए लिखिएगा जो इस प्रकार है, हो गया ना। 1 नंबर डाल के लिखिएगा। समझौता होने के 6 महीने के भीतर, बाद कहाँ बोले? हाँ समझौता होने के 6 महीने के अंदर सभी सेनाएं हिंद चीन से हटा लिए जाएंगे। समझौता होने के 6 महीने के भीतर, समझौता होने के 6 महीने के भीतर सभी सेनाएं हिंद चीन से हटा लिए जाएंगे। सभी सेनाएं हिंद चीन से हटा लिए जाएंगे। 2 नंबर लिखिएगा, पूरे हिंद चीन में युद्धबंदी लागू रहेगा। हाँ दूसरा, पूरे हिंद चीन में युद्धबंदी लागू रहेगा। तीन नंबर,
पूरे हिंद चीन में युद्ध बंदी लागू रहेगा। 3 नंबर लिखिएगा। दोनों देश, दोनों पक्ष लिखिए। दोनों पक्ष युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। 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 5वां पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, 1 2 4 3 नहीं, गिनती से 3 हटा दिया गया है। हम वो देख के हम भी 5 बोले हैं कि हो सकता है 4 को लिखवा दिए ना। चलिए 4 नंबर पॉइंट लिखिएगा। साउथ वियतनाम में दक्षिण वियतनाम में साउथ और दक्षिण अलग अलग थोड़े होता है। दक्षिण वियतनाम में साउथ वियतनाम में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराए जाएंगे। पांच नंबर लिखिएगा। चुनाव से 1 महीने पहले 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 तत्कालिक राष्ट्रपति त्रियु अपने पद से इस्तीफा देंगे। 6 नंबर पॉइंट। अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा माने छोड़ देना। इस्तीफा देंगे। अपने पद से इस्तीफा देंगे। अपने पद से इस्तीफा देंगे। हाँ, खुद से। 6 नंबर पॉइंट लिखिएगा। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के 6 नंबर पॉइंट लिखिएगा। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के
बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वियतनाम के लोग अपना फैसला खुद लेंगे। वियतनाम के लोग अपना फैसला खुद लेंगे। वियतनाम के लोग अपना फैसला खुद लेंगे। 7 नंबर पॉइंट, इन सभी समझौते की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाएंगी। इन सभी समझौते की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाएंगी। लास्ट 8 नंबर पॉइंट, उन्नीस सौ चौवन के जिनेवा समझौता के अनुसार 1954 के जिनेवा समझौता के अनुसार 1954 के जिनेवा समझौता के अनुसार सभी देशों के अखंडता बनाई रखी जाएगी। सभी देशों की अखंडता बनाई रखी जाएगी। सभी देशों की अखंडता बनाई रखी जाएगी। अब लिखिएगा एक लाइन छोड़कर, लेकिन वियतनामियों के द्वारा वियतनामियों के द्वारा 8 सूत्री योजना को भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन वियतनामियों के द्वारा 8 सूत्री योजना को भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन वियतनामियों के द्वारा 8 सूत्री योजना को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब नीचे लिखिएगा, निक्सन ने नहीं, नीचे एक मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। उधर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, निक्सन ने हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए
हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए पुनः 24 अक्टूबर 1972 को पुनः 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग कौमा दक्षिण वियतनाम उत्तर वियतनाम और अमेरिका के बीच समझौता करने को तय हुआ। समझौता करने को तय किए। लेकिन समझौता करने को तय किए, लेकिन दक्षिणी वियतनामियों ने इस समझौता को भी इनकार कर दिया। लेकिन दक्षिणी वियतनामियों ने इस समझौता को भी इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका दक्षिण वियतनाम पर पुनः बमबारी शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका दक्षिण वियतनाम पर पुनः बमबारी शुरू कर दिया। बमबारी इतनी ज्यादा की गई, शुरू कर दिया। बमबारी इतना ज्यादा की गई कि हिरोशिमा से भी ज्यादा बर्बादी देखी गई। बमबारी इतना ज्यादा की गई कि हिरोशिमा से भी ज्यादा बर्बादी देखी गई। हिरोशिमा से भी ज्यादा बर्बादी देखी गई। हिरोशिमा से भी ज्यादा बर्बादी देखी गई। अनंततः 27 जनवरी अनंततः
27 जनवरी 1973 को अनंततः 27 जनवरी 1973 को पेरिस समझौता के तहत पेरिस समझौता हुआ। ऐसे लिखिए, 27 जनवरी 1973 को पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौता हुआ। पेरिस कहाँ पड़ता है बताइए तो? पेरिस कहाँ पड़ता है? कहाँ कहाँ है बताइए? बताइए पेरिस कहाँ पड़ता है? हाँ चलिए आइए। पेरिस समझौता हुआ जिसके बाद हिंद चीन में पीछे लिख रहे हैं जी, आप लोग पीछे लिख रहे हैं, आवाज जा रहा है ना? जिसके बाद हिंद चीन में शांति स्थापित हुई। पेरिस समझौता जो है वह इंपॉर्टेंट है 1973 का, ठीक है? तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा अलग अलग, अब लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा। सत्ताईस जनवरी 1973। धूप में कोई जान नहीं है। 27 जनवरी 1973, 27 जनवरी 1973। पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ नहीं, लाइन चेंज करिए, पैराग्राफ नहीं। 27 जनवरी 1973 को हुई पेरिस समझौता निम्नलिखित है। 27 जनवरी 1973 को हुई पेरिस समझौता निम्नलिखित है। सत्ताईस जनवरी 1973 को हुई पेरिस समझौता निम्नलिखित है। एक नंबर डालिए और लिखिएगा। इसको मन करे ना तो स्टार मार्क लगा दीजिए, स्टार मार्क लगा करके रेक्टेंगल बनाकर घेर दीजिए, इसको अच्छा लगेगा। पेरिस समझौता निम्नलिखित है। एक नंबर डालिए और लिखिए इसमें। वियतनाम युद्ध का अंत करेगा। वियतनाम युद्ध का अंत करेगा। 2 नंबर, वियतनाम युद्ध का अंत करेगा। वियतनाम युद्ध का अंत करेगा। 2 नंबर, 60 दिनों के अंदर 60 दिनों के अंदर 60 डेज 7 नहीं 60 ना, 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना हिंद चीन से वापस लौट जाएगी। वापस लौट जाएगी। वापस लौट जाएगी। हिंद चीन से वापस लौट जाएगी। 3 नंबर, इसी में 3 नंबर, इसी में 3 नंबर लिखिएगा आप लोग। उत्तरी वियतनाम कौमा दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम कौमा दक्षिणी वियतनाम
आपस में समझौता कर एकीकरण करेंगे। उत्तरी वियतनाम कौमा दक्षिणी वियतनाम आपस में समझौता कर एकीकरण करेंगे। एकीकरण करेंगे। आपस में समझौता कर एकीकरण करेंगे। अंतिम पॉइंट 4 नंबर, अमेरिका वियतनाम को असीमित सहायता देगा। अमेरिका वियतनाम को असीमित सहायता देगा। अमेरिका वियतनाम को असीमित सहायता देगा। चलिए लिखिएगा नीचे 30 अप्रैल 1975, 30 अप्रैल 1975 सहायता, 30 अप्रैल 1975 उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, 30 अक्टूबर, हाँ 30 अप्रैल, पागल उगल हैं काजी आप, अभी अप्रैल बोले हैं ना। 30 अप्रैल 1975, दूसरों के भूलवा दीजिएगा आप तो। तीस अप्रैल 1975 को उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम एकीकृत हो गया, एकीकृत हो गया एकीकृत हो गया और एकीकृत हो गया विश्व इतिहास में, अरे विश्व नक्शे में, हाँ विश्व नक्शे में अखंड वियतनाम, विश्व नक्शे में अखंड वियतनाम अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। चलिए लिख लीजिए नीचे अब, इस युद्ध में होने वाले क्षति, इस युद्ध में ना इसी में एक लाइन छोड़कर नीचे बस आप स्टार पॉइंट लगा दीजिएगा। इस युद्ध में होने वाले क्षति, इस युद्ध में होने वाले क्षति, इस युद्ध में होने वाले क्षति,
9,855 करोड़ डॉलर करोड़ डॉलर 9,855 करोड़ डॉलर $9,855 करोड़ डॉलर अमेरिका के खर्च हुए। $9,855 करोड़ डॉलर अमेरिका के खर्च हुए। 56,000 से अधिक सैनिक 56,000 से अधिक सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में मारे गए। नीचे 56,000 से अधिक सैनिक इस युद्ध में मारे गए। लगभग 3 लाख लगभग 3 लाख अमेरिकी सैनिक घायल हुए। लगभग 3 लाख अमेरिकी सैनिक घायल हुए। लगभग 3 लाख अमेरिकी सैनिक घायल हुए। तीन लाख अमेरिकी सैनिक घायल हुए। 4,800 नीचे 4,800 हेलीकॉप्टर एवं 4,800 हेलीकॉप्टर एवं 4,800 हेलीकॉप्टर एवं 4,800 हेलीकॉप्टर एवं 3,600 टैंक 4,800 हेलीकॉप्टर एवं 3,600 टैंक इस युद्ध में नष्ट हो गए। 4,800 हेलीकॉप्टर एवं 3,600 टैंक इस युद्ध में नष्ट हो गए। $3,600 टैंक नष्ट हुए। नीचे पॉइंट लिखिएगा एरो मार्क देकर। 18,000 वियतनामी सैनिक 18,000 नीचे लिखिएगा एरो मार्क देके उसी में इसी चीज में लिखना है। 18,000 वियतनामी सैनिक मारे गए। इस प्रकार अब लिखिएगा इस प्रकार अमेरिका को इस प्रकार अमेरिका को इसी में इस प्रकार अमेरिका को वियतनाम के आगे हार माननी पड़ी। इस प्रकार अमेरिका को वियतनाम के आगे हार माननी पड़ी। इस प्रकार अमेरिका को वियतनाम के आगे हार माननी पड़ी और वियतनाम अमेरिका से स्वतंत्र हुआ। वियतनाम अमेरिका से स्वतंत्र हुआ।
अब सुनिएगा आप लोग, चलिए अब अपना अपना कॉपी बंद कर दीजिए, ठीक। क्या हुआ? तो फिर आगे होगा तो आप लोगों को फिर बैठने में दिक्कत होने लगेगा ना जी। छोड़िए, वैसे ही कैसे मैनेज कीजिए आज भर। ए सुनो सभी लोग, जरूरी बातें कि सबसे पहला चीज कि ऑब्जेक्टिव निकलवा लेना सभी लोग ना। कहाँ निकलवाए हैं देखें तो कहाँ है? हाँ चलिए आइए हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए हम आप लोगों को क्या किए हैं, क्या करेंगे, कल नहीं, उम्मीद है कि आज ही डाल देंगे ना। देखिए इस टोटल क्वेश्चन का प्रॉपर जो डिस्कशन होना चाहिए कि एक क्वेश्चन मतलब उम्मीद है कि 40 मिनट का होगा वीडियो, और इसमें आपको एक एक चीजें, सबसे पहला चीज आप क्या कीजिएगा ये हम आपको बता रहे हैं। पीडीएफ अपने साथ लेकर बैठिएगा, ठीक है। ए बाबू उधर लड़का लोग सुनो, पीडीएफ अपने साथ लेकर बैठिएगा। बैठने के बाद आप जो ग्रुप में लिंक भेजे रहेंगे वीडियो का, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीका से, उसमें जैसे मान लीजिए कि उसमें फोटो के साथ है, ठीक है ना। जैसे कोई भी इसमें अंकुर वाट का मंदिर हो गया या कोई बयोदाई हो गया, मतलब जो भी चीज अगर संभव जो इसमें डिजिटली फोटो हो सकता है उसमें फोटो है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उससे इसको टिक लगा लीजिएगा।